जहां रामलला विराजमान होने वाले हैं, वहीं भारत प्रगति के पथ पर निरंतर जो आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। 2024 के सियासी शंखनाद की ये वो इबारत है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दीवार पर उकेरी है और इस इबारत में इरादा भी लिखा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। वही टारगेट ये है कि अब की बार 400 पार। रामलहर पर सवार बीजेपी ने कमर कसते हुए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद यानी 25 जनवरी से पीएम मोदी बुलंदशहर से अपनी चुनावी रैलियों को बुलंद करेंगे, क्योंकि यूपी के लिए भी बीजेपी ने मिशन 80 का मंत्र दिया है। विकसित भारत के संकल्प के साथ 2024 में देश के अंदर आम चुनाव होने हैं और वह आम चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से भी, देश की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हम लोग उत्तर प्रदेश में चूँकि काम करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का तो पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में हमें उम्मीद है कि 400 से अधिक सांसद जिता करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। 2024 में जहां आम चुनाव होंगे, जहां रामलला का भव्य मंदिर जो बनकर के तैयार है, जहां रामलला विराजमान होने वाले हैं, वहीं भारत प्रगति के पथ पर निरंतर जो आगे बढ़ रहा है। वहीं बात करें विपक्षी खेमे की, तो अभी तक गठबंधन के गुणा गणित का ही हल नहीं निकल पाया, बल्कि मायावती के एकला वाले ऐलान के बाद विपक्षी खेमा अब सपा बसपा और कांग्रेस की 3 तिगाड़ा वाली तस्वीर में दिख रहा है। हालांकि गठबंधन पर गारंटी से हुए गड़बड़ी भले ही गिरगिट तक जा पहुंची हो, लेकिन अखिलेश यादव अब बसपा सुप्रीमो के लिए सम्मान जता रहे हैं। समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। इधर इंडिया गठबंधन की एक गाड़ी में सवार सपा और कांग्रेस की गाड़ी सीट शेयरिंग पर रफ्तार पकड़ती दिख रही है। एक राउंड की बैठक के बाद बुधवार को सपा और कांग्रेस के नेता दिल्ली में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर मंथन कर रहे हैं। 80 सीटों के रण में सपा आरएलडी और कांग्रेस में कैसे सीटें बटेंगी, सबकी निगाहें इसी पर जमी है। बहरहाल चुनावी दहलीज पर खड़े देश में बीजेपी जहां रामलहर पर सवार होकर अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं गठबंधन और सीट बंटवारे की गाड़ी रुक रुक कर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि कैसे होगा विपक्ष का बेड़ा पार।